जय हिंद, नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके के, वो 15 क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूँ, जिनमें से अगर आपने 10 का जवाब दे दिया, 10 क्वेश्चन का जवाब अगर आपने करेक्ट दे दिया, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता 2026 की वैकेंसीज में। क्योंकि वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, कह रहे हैं 1 लाख वैकेंसी आने की संभावना बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके नई धमाकेदार वीडियोज इसी यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, जैसे जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या फिर किसी एआरओ की अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल पर आती रहती है। अब आपसे हमारा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि कौन सी चित्रकला पश्चिम बंगाल से आई है। कौन सी चित्रकला पश्चिम बंगाल से आई है, इसका जवाब आपको देना है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो है कि मधुबनी चित्रकला या फिर कालीघाट चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या वारली चित्रकला। कौन सी चित्रकला से कौन सी चित्रकला पश्चिम बंगाल से आई है। आपके सामने क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना और लास्ट में आपका एनालिसिस करके आपको बताना है कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कालीघाट चित्रकला है, वो पश्चिम बंगाल से आई है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल से आई है। मधुबनी मधुबनी आई है आपकी बिहार से। मधुबनी बिहार से, याद रखना, मधुबनी बिहार से आई है आपकी चित्रकला। मधुबनी बिहार से आई है। मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार। और कालीघाट आपकी पश्चिम बंगाल, पहाड़ी उत्तराखंड, यूके एंड आपके जम्मू कश्मीर, जे के, ठीक है। और वारली चित्रकला है, ये आई है आपकी वारली आई है आपकी वहाँ से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आपकी वारली आई है एमएच से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस वाक्य से भारतीय संविधान की शुरुआत किस वाक्य से होती है। भारतीय संविधान की शुरुआत किस वाक्य से होती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हमारा, भारतीय एक गणराज्य है, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, या संविधान की प्रस्तावना। इनमें से आपको बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है। पहला क्वेश्चन हमारे, भारत के गणराज्य हैं, हमारे भारत भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग, या संविधान की प्रस्तावना। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, हम भारत के लोग हैं। आपको लास्ट में अपने सारे जो क्वेश्चंस आपके कितने आपने सही किए वो भी आपको लास्ट में बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से हमारा, बड़गा समुदाय भारत के किस राज्य में पाया जाता है। बड़गा जो समुदाय है वो कौन से राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या केरल। इनमें से कौन सा सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन सही लोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे मिला। रोपड़ 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 है, ठीक है, रोपड़ नहीं है, रोपड़ है, ठीक है ना, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे मिला। घग्गर नदी या सतलज, रावी, चिनाब। इनमें से सही कौन सा होगा बताइएगा। आपके पास 5 सेकेंड का ऑप्शन मिलता है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सतलज। घग्गर नदी से बात करें, आपकी घग्गर नदी से बात करें तो यहाँ से आपको मिला था कालीबंगा। घग्गर नदी से कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा यहाँ से हो जाएगा। सतलज आपकी रोपड़ हो जाएगी। रावी में हो जाएगी आपकी, रावी पर मिला था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी पर मिली थी। और सिंधु मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो। सिंधु पे मिली थी मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक की सिंपली बात करें तो ये भाग 4 में आपके आता है, संविधान के भाग 4 में आता है। और इस कौन से संविधान में पाया जाता है ये, अनुच्छेद 30 से 35, या अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 65, अनुच्छेद 20 से 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 वाला ऑप्शन लो किया जाए। आपको साथ साथ में अपनी रफ कॉपी में उतारते रहना है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है। भारत की सैन्य अकादमी कहाँ है, हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून या नई दिल्ली।
सही सही गैस करके आपको बताना है कि सही इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देहरादून। देहरादून ऑप्शन को लॉक किया जाए। लास्ट में आपको अपने क्वेश्चन को एनालिसिस करके भी बताना है। वेदों में किस वेद को ज्ञान का स्रोत भी कहा जाता है? इसमें ऑप्शन की मिस्टेक पाई गई है, तो इसमें मैं बता देता हूँ वेदों को किस वेद को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। तो सिंपली जो वेद सबसे पुराना वेद है उसको ही ज्ञान का स्रोत कहा गया है। उसका है आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हो जाएगा इसका आंसर सिंपली। ये रहा आपका ऑप्शन, इसको लॉक किया जाए। पहले ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें से जो 15 क्वेश्चन है इनमें से आपका स्कोर अगर 10 होता है तो आपका ठीक है। आपको फिर आगे की तैयारी जारी रखना। आपको 12 से 13 तक भी लाना है, ठीक है ना। आपको लास्ट में अपने गैस करके सारे क्वेश्चंस के जितने भी आपने ऑप्शन सही किया वो आपको बताना है, ठीक है ना। इनका ऑप्शन है संकलनकर्ता, ज्ञान या जानना, अज्ञानता या सामाजिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान या जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेदों में से कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अगर आप मैं बताए वैसा अगर आप जितने क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट कर पाते हो आपको गैस करके बताना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितना दूर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा आंदोलन गांधी जी का अंतिम बड़े पैमाने पर माना जाता है? वो आंदोलन बड़ा भी था और सबसे अंतिम था गांधी जी का। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण? चंपारण हुआ था आपको 1917 के अंदर और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। दांडी मार्च हुआ था आपका शायद दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 के अंदर हुआ था शायद तक, 1930 तक शायद नहीं, कन्फर्म है 1930 तक, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में द्विसदनीय संसद की व्यवस्था किस देश से या किस संविधान से ली गई है? भारत के द्विसदनीय संसद की व्यवस्था किस देश से या संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? गैस करके बताओ। भारत की द्विसदनीय व्यवस्था किससे ली गई? अमेरिका से या ब्रिटेन से या रूस से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपकी द्विसदनीय व्यवस्था की संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, लेड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? लेड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? चीन को, जापान को, दक्षिण कोरिया को या रूस को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इसके 3 क्वेश्चन है जो अगले पेज में ऑप्शन अगले पेज में। आप बताइए सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आपको इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में भी बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थाईलैंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डे का, जो 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगला वीडियो आएगा उस पर पूरे के पूरे 50 जो सवाल रहेंगे, जो पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था उनमें से उठाकर बनाऊंगा, ठीक है ना। जो पिछले क्वेश्चन थे पिछले साल का जो पेपर था उनमें से उठाकर बनाऊंगा। उसको वीडियो आप मिस नहीं करना। उनमें से आपका टोटलिंग करके बता देना कितने सही होते हैं, वही सेम आपके वहाँ पर होना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।